चलो, तो आज आप लोगों का क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अब भूतपूर्व बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका देहांत हो चुका है कल 26/12/2024 को। हुआ उनका ये था कि सांस लेने में उनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उनको दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। अजी बैठ जाइए। उसके बाद वहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया गया डॉक्टर द्वारा। तो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन आपको उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ना, कि हमारे प्रधानमंत्री मतलब रहते हुए, या आरबीआई के गवर्नर रहते समय, या हमारे वित्त मंत्री का भी उन्होंने मतलब पद संभाला है, फाइनेंस मिनिस्टर का भी, तो उस समय उन्होंने क्या क्या किया। तो देखा जाए तो 3 साल के लिए वो आरबीआई के गवर्नर रहे थे। 3 सालों के लिए शायद 1982 to 1985 के आसपास वो आरबीआई के गवर्नर थे। फिर 1991 में हमारे इंडिया को फाइनेंस मिनिस्टर बने। उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उस समय वो प्रधानमंत्री थे, उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। उस समय इंडिया के पास मात्र समझो कि मतलब 10 से 15 दिन का ही, 15 दिन के आसपास का ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। जैसे आज इंडिया में देखोगे तो इंडिया के पास लगभग $700 बिलियन के आसपास रिजर्व पड़ा हुआ है, जो दूसरे देशों की करेंसी है। उसमें कुछ गोल्ड है, हर बात समझ में, कुछ गोल्ड, कुछ कैश के रूप में पड़ा हुआ है। ज़्यादातर इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो डॉलर को ज़्यादा रखती है। उस समय लगभग $10 के आसपास हमारे इंडिया के पास था। आज कितना है? $700 के आसपास, और उसमें भी कुछ गोल्ड भी है, उससे थोड़ा ज़्यादा है। अरब समय दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो परिवार में मान लो कोई ऐसा सदस्य है जो परिवार को तब आगे बढ़ाता है जब परिवार का मतलब बिल्कुल कंडीशन क्या हो, एकदम ख़राब हो, बहुत ज़्यादा मतलब परिवार क्या कर रहा हो, सफ़र कर रहा हो। उस समय अगर परिवार को कोई मतलब उस समय आगे बढ़ा रहा है ना, तो हम उसको और ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से याद रहेंगे। अगर घर की सारी कंडीशन ठीक है उस समय तो कोई किसी को भी घर का मुखिया बना दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन घर की एकदम कंडीशन सबसे ख़राब हो, उस समय अगर घर को कोई बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, तो वाकई मतलब मानना पड़ेगा वो कैसा व्यक्ति रहा होगा। उतने कम पैसे में 1991 में इनने एक कंसेप्ट लाया जिसका नाम था प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि 1991 के पहले क्या था ना, इंडिया के लोग या इंडिया की जो सरकार थी वो डरी हुई थी कि विदेशी कंपनियों को अगर हम बुलाएंगे इंडिया में तो क्या होगा, फिर से कहीं वैसा ना हो जाए कि जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आकर बोले थे कि हम तो मसाला बेचने आए हैं, मसाला खरीदने आए हैं यहाँ पे, है ना, और आकर पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया। तो ये जो डर था ना, ये आगे चल के मतलब 1947 के पास लोगों के बस मन में ये बैठा था कि हम विदेशी कंपनियों को इंडिया में इन्वाइट नहीं करेंगे। अगर करेंगे इन्वाइट तो क्या करेंगे वो लोग, जैसे अभी अभी कब्जा करके गए हैं ये लोग अंग्रेज लोग, वैसे फिर वो भी काम करेंगे। तो इसके कारण क्या हुआ था, इंडिया में इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी 1991 आते आते कि मतलब क्या कहा जाए। उस समय हमारे इंडिया के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनने क्या किया था, कंसेप्ट लाया था ग्लोबलाइजेशन का। मतलब हम क्या करेंगे, इंडिया का जो मतलब जितना भी मार्केट है इसको विदेशी कंपनी के लिए भी ओपन कर देंगे। यहाँ के लोग बाहर भी निवेश कर सकते हैं, बाहर की कंपनियाँ इंडिया में भी आकर निवेश कर सकती हैं। इसके साथ हम कुछ चीज़ों को प्राइवेटाइज भी करेंगे। हर बात समझ में, जैसे ऐसा नहीं होगा कि बस गवर्नमेंट का इस चीज़ पे बस गवर्नमेंट का अधिकार रहेगा, प्राइवेट प्लेयर भी उसमें आएंगे। तो उनके इन सब एफर्ट्स की वजह से क्या हुआ, 1991 के बाद इंडिया की इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा बूम आई। बहुत सारी विदेशी कंपनियां, प्राइवेट प्लेयर आने लगे जो क्या करने लगे, सरकार की मतलब कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करने लगे, कुछ चीज़ें प्राइवेट भी कर दी गई, है ना। उससे क्या हुआ, इंडिया का जो इकोनॉमिक था ना बहुत तेज़ी से बूम करने लगा, और तब जाकर इंडिया आज इस स्थिति में मतलब पहुँचा है। अगर बात करें 2004 से लेकर 2014 के बीच में, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उस समय क्या हुआ था, उसमें कोलिजन की सरकार थी, मतलब बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर जब बनाया जाता है सरकार, बोलते हैं कोलिजन की सरकार। उस सरकार को मतलब इन्हें लगातार 10 साल तक चलाया। समझ रहे हो ना, बहुत सारी पार्टियां जब एक साथ मिलकर काम करती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है किसी एक व्यक्ति के ऊपर कि हम सरकार को कैसे चलाएं। अगर एक ही पार्टी का बहुमत है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चुन कर 10 लोग इधर से, 15 लोग उधर से, ऐसे मेंबर बनाए गए हैं, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमें सरकार को आगे चलाने में। हर किसी का अलग अलग डिमांड होता है। तो उस समय इन्हें लगता है भारत को मतलब 10 साल तक बहुत बढ़िया चला। उसमें भारत की इकोनॉमिक ने बहुत बूम किया। उसके साथ साथ जब पूरी दुनिया में मतलब ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था, पैसे की कमी, भूख की कमी, भूखमरी, इस तरह का काम मतलब चल रहा था, दुनिया में हो रहा था, उस समय इंडिया के इनके नीतियों के कारण क्या हुआ, इंडिया में इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला। और समय तो जो आज अगर हम अभी हैं जो, उसमें अगर मतलब देखा जाए तो इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत को आज इस स्थिति में लाने में।
मैंने बताया ना आप लोगों को कि घर में अगर सब चीज़ ठीक है तो कोई भी मुखिया बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल कंडीशन ख़राब हो, उस ख़राब कंडीशन से इतना बढ़िया लेवल तक लाने में अगर किसी एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है तो मनमोहन सिंह जी का है। ये हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें आज तक किसी का बुराई नहीं किया। अभी भी विपक्षी पार्टी में थे, विपक्ष पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है, लेकिन इनने कभी भी किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। इतने ये प्रतिभावान व्यक्ति थे कि क्या कहा जाए इनके बारे में। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे ये, तो इनको इकोनॉमिक की बहुत बढ़िया समझ थी। तो एक काम करते हैं, आज हम क्या करते हैं, इनका देहांत हो गया है, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनको इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। हम लोग क्या करेंगे, सब लोग 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, ठीक है? तो आप लोग उठ जाइए अपने सीट पे। 2 मिनट का आप लोग मौन धारण करेंगे मेरे साथ। आंखें आप लोग खोल लेंगे, बैठ जाइए आप। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। दीजिए कॉपी दीजिए। तो पहला क्वेश्चन था 2/x+2 - 3/x+3 + 5/x-9। देखो डिवाइड में देखो हर जगह क्या है, अलग अलग क्या है, नीचे जो दिए गए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, तीनों को गुणा कर देंगे। तो x+2 × x+3 × x-9, तो हो जाएगा आपका x+2 से जब डिवाइड करोगे तो बच जाएगा x+3 और x-9। तो 2 × x+3 × x-9, फिर माइनस x+3 से डिवाइड करोगे तो x+3 को छोड़कर जो बाकी दो बच गए, -3 × x+2 × x-9। यहाँ तक सही है। देखो जितना स्टेप सही होता है उतना सही होना चाहिए। स्टेप का नंबर मिलता है ना हम लोगों को सीबीएसई द्वारा, तो कम से कम इतना तो सही बनाए। आगे माइनस प्लस का गलती है, ठीक है उसको ठीक कर लेंगे, अभी तो सीख रहे हैं ना। चलो फिर उसके बाद है प्लस का x-9 से डिवाइड करोगे तो x-9 को छोड़ के बाकी सबको बच जाएंगे, लिख देंगे +5 × x+2 × x+3। इतना लिखे हो, ठीक है। अब इसके बाद है गुणा करना, गुणा करके फिर इंटू करना। तो इसका हो जाएगा, इनने क्या कर रखा है, 2 से बाद में मल्टीप्लाई किया, तो x+3 में x-9 से मल्टीप्लाई करके इन्हें लिख रखा है x² - 6x - 27 आ रहा है। फिर -3 × x+2 में x-9 से मल्टीप्लाई करके इन्हें लिख रखा है x² - 7x - 18 आया है, ठीक। +5 × x+2 में x+3 से गुणा हुआ है, तो इनका आ रखा है x² + 5x + 6 आया है।
ठीक। डिवाइड में इन्होंने लिख रखा है x + 2 x + 3 x - 9। चलो इसके आगे देखो, 2 से जब इन्हें मल्टीप्लाई किया हो गया 2x² - 12x - 54, -3 से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना, तो हो जाएगा -3x² प्लस का 21 लिखा है आप लोगों ने, प्लस का 21x प्लस का 54 और फिर प्लस 5x² प्लस 25x प्लस का 30। देखा जाए तो प्लस का 54 और माइनस का 54 हमको देखने को मिल रहा है। जोड़ घटाव में काट देते हैं उसको, जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनका आंसर आ रखा है 2x² में अगर 5x² जोड़ते कितना आएगा, 7x² आएगा ना, और फिर है -3x², 4x² प्लस का 34x, 34x आ रहा है ना, प्लस का 30 और डिवाइड बाई वही x + 2 x + 3 x - 9। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं आप लोग को डायरेक्ट गुणा करना सिखा दूंगा। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डायरेक्ट गुणा कैसे करते हैं आप लोग एक लाइन में बता दोगे, इसका गुणा करने पे इतना आएगा। ठीक है, देखना कैसे सिखाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर सेकंड का इनका आंसर आ रखा है, पहले एलसीएम हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2, आया है सबका एलसीएम, 3 इंटू x + 2 माइनस 5 इंटू x + 2 और प्लस 3 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर, तो हो गया 3x + 6 माइनस 5x माइनस 10, -10 लिखे हो ना, ठीक है, प्लस 3 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 2x + 1। आगे ने सॉल्व करके लिखा है इसको 3x + 6 माइनस 5x माइनस 10 और 3 से गुणा करने पर हो गया 3x² + 6x + 3। आगे जब सॉल्व करके हो जाएगा 3x और 6x 9 हो जाएगा, उसमें 5 घटाओ कितना बचेगा 4x। और देखो अब आ रहे नंबर वाला जोड़ना है, 6 - 10 + 3 मतलब 6 और 3 को जोड़ो 9 - 10 क्या होगा -1 और 3x² अकेला है तो हो जाएगा, अकेला बच जाएगा, तो 4x - 1 + 3x² डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर क्या हुआ, 3x + 3 आ रहा है, कैसे देखो ये क्या है 6 है 3 है 9 हो जाएगा और माइनस का 10 -1 आएगा ना यहाँ पे। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिलाइएगा। एलसीएम इसका हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 2। ठीक है, तो x - 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा 4 इंटू x - 1 इंटू x - 2 प्लस 5 इंटू x - 2 माइनस 6 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 इंटू x² - 3x + 2 हुआ है। मैं इसको डायरेक्ट गुणा करना भी सिखाऊंगा अभी आप लोगों को, एक लाइन में आप लोग गुणा करके बता दोगे इसका आंसर कितना आएगा, एक लाइन में, वो भी करना भी नहीं है ऐसे ऐसे कर कुछ नहीं। प्लस 5x - 10 माइनस 6 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा x² - 2x + 1। आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा 4x² - 12x + 8 प्लस 5x - 10 माइनस 6x² और प्लस का 12 आएगा और फिर माइनस का 6, -12x से +12x कट जाएगा, 4x² में से 6x² घटाओ क्या होगा -2x²। अब इनने x वाला लिख रखा है तो 5x अकेला है तो 5x आ जाएगा और 8 - 10 - 6 तो हो जाएगा -8, 16 में से 8 - 16 करोगे तो हो जाएगा -8। अब देखो इसको रख लो, किसका कॉपी है, आप लोग देखो गुणा, देखो गुणा, आप लोग जहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो, गुणा में गड़बड़ कर रहे हो ना, देखना डायरेक्ट एक लाइन में कैसे गुणा करेंगे। सर एक लाइन में गुणा करने का मतलब क्या है, देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लो ऐसा करना है x + 3 में x + 2 से करना है, एक लाइन में इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, पहले इसमें एक एक को पकड़ के कर लो, x में 1 से कर लो और 3 में 2 से कर लो, ऐसा कर लोगे तो क्या हो जाएगा x² + 6। ये इसी तरह में अप्लाई होगा, है ना, इस तरह का एक पैटर्न होगा, इसमें अप्लाई होगा। नहीं अगर दिक्कत हो रहा है तो नॉर्मल तरीका हमको आता है। अब देखो इस बार क्या आएगा, प्लस का, हर जगह प्लस है तो प्लस में आएगा, प्लस का क्या होगा, एक बार x से 2 में होगा और फिर एक बार 3 से x में होगा, मतलब 3 से x में नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है, तो एक बार 3 से x में होगा और एक बार 2 से सर x में भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, एक बार इससे भी होगा, तो कितना आएगा 3x + 2x, प्लस का 3x प्लस का 2x कितना होता है, प्लस का 5x। हो गया आंसर, हो गया आंसर। देखो पहला सवाल है इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो x + 2 इंटू x + 5 इसका कितना आएगा, तो देखो पहले x में 1 से कर लो x² प्लस 2 में 5 से कर लो प्लस का 10,
2 में 5 में 10 एक्स थोड़ी आएगा, 10 आएगा ना। अब आ रहे हैं एक्स वाला करने के लिए। सर अब क्या करेंगे, इसका करेंगे जो इसके ऐसा नहीं है, कहाँ पे 5 के साथ, मतलब पहला पोजीशन का पहला पोजीशन के साथ, दूसरा का साथ। अब अल्टरनेट करके करेंगे, एक बार पहले का दूसरे के साथ और दूसरे का पहले के साथ। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2x, माइंड में चल रहा है 2x प्लस का, और यहाँ पे 5x क्या आएगा, 7x। आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, 3 में है 2 प्लस 5x, इसको जरा ध्यान से देखना, और 3 प्लस 2x। कैसे करेंगे, पहले का पहले पोजीशन के साथ, दूसरे का दूसरे पोजीशन के साथ। तो 2 3 6 प्लस 5 दूना के 10 एक्स स्क्वायर आएगा ना, ठीक। अब क्या करना है, अब अल्टरनेटिव करना है। 2 का अब किसके साथ करोगे, 2 का 3 के साथ तो हो गया है ना गुणा, फिर से 2 का 3 के साथ नहीं करेंगे। 2 का करेंगे 2x के साथ, सर कितना आएगा 4x, और 5 का करेंगे 3 के साथ नहीं हुआ है, 15 4 कितना हो जाएगा 19x 90x। जिसका हो गया फिर उसका नहीं करेंगे, ध्यान रखो। सर इसका तो इसका करके लिख दिए हैं, इसका भी इसका और इसका करके लिख दिए हैं, किसका नहीं किए, 2 का साथ 3 के साथ नहीं किए हैं, सॉरी 2 का इसके साथ नहीं किए हैं, लिख लो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4x, और 5 के साथ किए और कहीं नहीं किए ना, कहीं नहीं 15 कहीं नहीं लिखे हैं तो नहीं किए हैं। आप देख लेना यहाँ पे, जैसे 2 दूना 4x लिखे हैं, नहीं लिखे मतलब नहीं किए हैं उसको, ठीक है। 5 3 15 लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो नहीं किए हैं उसको, तो 15 4 19x हो जाएगा, ठीक है। मैं आप ही लोग से बनवाऊंगा, अभी घबराना नहीं है, पहले सीख लो। अगला क्वेश्चन देखना, 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, बताओ पहले क्या आएगा, पहले आएगा 4, अब प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का आएगा ना। अरे भाई माइनस एक्स में माइनस एक्स से गुणा करके आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। अब आ रहे हैं जो हम गुणा नहीं किए हैं। अब देखो किसमें कहाँ पर, सर 2 में ना इस माइनस एक्स से गुणा नहीं किए हैं, तो ऐसा अपना रफ में लिख लो, सर माइनस का 2x, ठीक है। और ये हो गया 2 में माइनस एक्स से नहीं किए थे, ठीक है, और x में 2 से किए थे माइनस का 2x, कितना हो जाएगा माइनस का 4x। आ रहा है समझ में। चलो अब अगला देखना, 3 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, इसको जरा देखते हैं। देखो पहले क्या करो, पहले नंबर वाला कर लो मल्टीप्लाई, और एक पावर 2 वाला मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद जो बचता है उसको लिखा करो, मतलब पावर x का पावर 1 वाला बाद में किया करो मल्टीप्लाई। 3 में 2 से कितना आएगा 6, अब पावर 2 वाला लिखते हैं, माइनस एक्स में माइनस एक्स का कितना आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब पावर 1 वाला लिखते हैं, जहाँ पे x का पावर 1 आएगा। कैसे आएगा x का पावर 1, सर 3 में करेंगे x से मल्टीपल तब आएगा, तो क्या आएगा माइनस का 3x, 3 में माइनस x से करो क्या आएगा माइनस का 3x, ठीक है। अब माइनस एक्स में 2 से क्या आएगा माइनस का 2x, दोनों सेम जाती क्या है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5x। आ रहा है समझ में। एक और देखो, एक एक लाइन में कर लोगे ना तो आपका तुरंत बन जाएगा, नहीं तो फिर तो गुणा, ऐसे तो गुणा आता ही, ऐसे कर लेंगे सर, जरूरी है हमें समय बचाना, कितना जल्दी हमारा हो जाएगा। इस अगला देखो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस, चलो एक्स स्क्वायर भी रहने देते हैं, पहले इसको देख लो, पहले इसको सीख लो, 3 प्लस एक्स। अब क्यों ऐसा आ गया, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, पहले 6 आएगा प्लस का 6 है ना। अब मान लो यहाँ पे लिखा है, इसको पहले लिखो बाद में क्या फर्क पड़ता है, बस साइन सेम रहना चाहिए, है ना। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखना, अब ध्यान से देखना, एक जगह आएगा माइनस 3x आएगा ना, एक जगह माइनस 3x, एक जगह क्या आएगा, एक जगह प्लस 2x। सर माइनस 3x प्लस 2x कितना होता है, माइनस का x क्या होता है माइनस का x हो गया। अब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। आ रहा समझ में कैसा होगा, चलो ठीक है। अगला देखना, एक एक लाइन में हो जाएगा, तो आप लोगों को मतलब एक तरह से बोलोगे कि सर तुम ऐसे ही बना लें, क्या है कि लेकिन गुणा वाला करेंगे। 4 माइनस m इंटू 3 प्लस m, इसको कैसे करें, क्वाड्रेटिक में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों का ये। बताओ कितना आएगा 12 m स्क्वायर। अब इसके बाद 1 मिनट रुक जाए, इसके बाद मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आप खड़े हो जाओ ज्योति, m वाला हमें लिखने, बताओ m वाला कितना है, सोचो तो। 3m माइनस में कि प्लस में, तो 4m माइनस 3m कितना होता है, फिर मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, मल्टीप्लाई तो कर देता है ना, 4m माइनस 3m आया
1m चाहे उसको बोलो प्लस का m बोलो, हो गया। बैठो बैठो, अगला क्वेश्चन। 3 प्लस साइन थीटा इंटू 6 माइनस साइन थीटा, हो जाएगा ना मल्टीप्लाई? विश्व आप बताओ, एक लाइन बताना है। हाँ 18 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर अब इसके बाद कुछ सोच, एक बार सोच लो मन में, फिर बताओ बिना पेन उठाए। ये बोल रहे हैं +3 साइन थीटा, क्या यही आएगा? क्या यही आएगा? मैं पूछ रहा हूँ क्या यही आएगा? यही आएगा? बैठो, अब बताओ क्या यही आएगा? क्या +3? इधर तो कोई बता देगा, इसमें कोई डाउट थोड़ी है, सारा तो खेल यहाँ पे है। यहाँ बताओ क्या यही आएगा आंसर? अंत वाला बताओ, ये तो ठीक है इनके तो कोई बता देगा। अभी उधर से बुलाएंगे किसी बच्चा को ही बता देगा यही आंसर आएगा। यही आएगा आंसर? नहीं बताएगा। ये आएगा? देखो कैसे, अरे ये एक्स जैसा काम कर रहा है, बात तो वही है। पहले एक्सेस कर, यहाँ पे ऐसे हो रहा है। बैठ जाओ, आप बताओ। साइन थीटा में 6 से करेंगे कितना आएगा? 6 साइन थीटा, और 3 में माइनस साइन थीटा क्या करके आएगा? -3 साइन थीटा। सर एक जगह प्लस का 6 है, एक जगह माइनस का 3 है, और साइन थीटा सर टाइटल में लगना ही है। 6 में 3 क्या होगा? 3, और साइन थीटा टाइटल में लग गया, हो तो गया। सही है ना? बैठो, पलक उठो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा भारी करते हैं सवाल को, भारी हो गया ये। हाँ बताओ कितना आएगा? -6 -m²। इसके बाद का बता दो तो जाने। इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगना पड़ रहा है, 2 जगह जोड़ना पड़ रहा है, कहाँ पे जोड़ना है कहाँ पे घटाना है। -5m। बैठो, अब जरा चेक करते हैं इनका। ये तो सही हो गया, तो किसी का सही होगा सर। -2 में 3 से -6, -m में +m से -m, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मेन है यहाँ पे, जहाँ पे m का पावर 1 आ रहा है। 3 में करोगा -m से तो होगा -3m, तो बस माइनस लिख दो, -3 लिख दो, m बाद में लिख देंगे, ठीक है। और चाहे लिख दो m, तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, 3m हो गया। और m कहाँ से आएगा? तो सर -2 में करेंगे m से तभी ना m आएगा, तो -2m, तो कितना हो जाएगा? -5m हो जाएगा। आ रहा समझ में? चलो ठीक, ऐसे बनेगा ना सवाल। चलो तो एक काम करते हैं, अब आप लोगों को ना ऐसे बन जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करा देते हैं बोर्ड पे बुला कर, जल्दी जल्दी। बनेगा ना ऐसा सवाल? आना है और तुरंत लिख कर जाना है, रुकना नहीं है यहाँ पे। किल्लू का पूछ रहे हैं बताओ सही है कि नहीं, बताओ, ऐसा नहीं करना। एक बार अगर आ गए गलत हुआ तो तुम्हारी गलती है, ठीक है? हाँ अब वीडियो चालू है, थोड़ा देर पॉज करते हैं अभी, फिर क्वेश्चन पहले लिख देंगे। चौक वहाँ पे है, उठा लो। आपको इधर से बनाना है 12 से, जल्दी से आंसर लिखना है। एक लाइन में मुझे आंसर चाहिए, 2 लाइन नहीं जाना चाहिए। आ जाओ, सेकंड आओ अर्चना। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। आप बताना नहीं है? नेक्स्ट
आ जाइए। अब रहने दो, हो गया हो गया, जब गलती हो गई तो हो गई है ना, मुझे बताने देना। हो गया टाइम, जाइए अगला बनाइए। आइए जी नेक्स्ट। कोई बात नहीं, पहली बार बना रहे हो, गलती तो होगा ही, डायरेक्ट बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। आइए नेक्स्ट। बैठ जाइए, एक बार गलती हो गई फिर जाना नहीं है दोबारा, वो हम बताएंगे। मतलब जिसका गलती हो जाए जाना नहीं है। तुमको लगता है तुम सही बना पाओगी एक बार में? कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं तो गलती करोगे ही, गलती की हो। बैठ जाइए। ये सब बहादुर बहादुर बच्चे आगे वाले गलती किए हैं, है ना। नेक्स्ट। अब हो गया, जाना नहीं है दोबारा। जाइए जाइए, बचा कर जाइएगा। अब बैठो, अब हो गया। कौन हो गया जी? आ जाइए जी। अच्छा इधर से 2 ही सवाल बचे हैं, दोनों पहले गर्ल्स आ जाएंगे, ठीक है, आप लोग थोड़ा बाद में आ जाना इसके बाद। आ जाइए इधर से, दोनों आ जाइए। पहले आप जाइए, बना लीजिए, आप रुक जाइए। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए। नेक्स्ट। ठीक है, आ जाइए। अब आप सब लोग क्या कीजिएगा, आंसर मिलाइएगा, ठीक है। अब मेरी बारी। पहला देखिएगा, पहला 3 × 5 = 15, ठीक है। -x में +x है, -x², ठीक है, इतना तो ठीक है। इसके बाद वाला देखना है ना सर। x वाला कैसे आएगा? 3 में x से करेंगे 3x, प्लस का 3x और माइनस का 5x, क्या आएगा? माइनस का 2x। ये ठीक है। किसका था? आपका ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2 में -1 से -2, -x में -x से +x², ठीक है। इसके बाद इसका x वाला कैसे आएगा? 2 में x से मल्टीप्लाई करने पर नहीं, 2 में -x से माइनस का 2x, तो मन में ऐसे माइनस का 2x लिख लो। इतना तो दिमाग में होल्ड कर सकते हो ना, इतना तो मेमोरी है। कितना याद रहेगा कि ये भी याद नहीं रहेगा थोड़ी देर के लिए। और -x में -1 से अगर क्या आएगा? प्लस का x आएगा। क्या आएगा आंसर? माइनस में कि प्लस में? माइनस में। किसका था? आपका था। तो आपने यहाँ पे गड़बड़ किया है, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा, तो ये गलत हो गया। आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। -5 में 3 से -15, ठीक है।
-2x में -x है +2x² ठीक है, इसका आगे चेक करते हैं। अब x वाला कैसा आएगा, 5 में -x से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 5x प्लस का आएगा, ठीक। और फिर अब x कहाँ से आएगा, -2x में 3 से करेंगे माइनस का 6x, क्या आएगा -1x, किसका था ये, आपका था, 100% सही है, बहुत बढ़िया। अब आ रहे हैं उसके आगे। अच्छा, इनने इसको ऐसे लिख दिया है, माइनस का 7x, माइनस का 7, हाँ वो ऐड हो जाएगा 7x, और मैं इसको चेक कर रहा हूँ, 7 7 जा क्या होगा, 49 प्लस में कि माइनस में, प्लस में क्या होगा, प्लस में होगा ना, तो यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक। और इसके आगे देखो क्या है, -x में -x है प्लस, ये ठीक है। तो मतलब गड़बड़ कहाँ पे है, ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ यहाँ पे क्या होगा, प्लस, और यहाँ पे इसका क्या लिखते हैं, -14x लिखते हैं। एक लाइन में बोला था बनाने के लिए, तो 2 लाइन चला जाएगा एक लाइन में, ठीक है। अगला ऐसे तो बनाए तो सब बनाए थे, अभी किसी का गलत नहीं होता। अब आ रहे हैं इस पे 5 पे, 6 में 2 से 42, ठीक है। -2x में 3x से कितना आएगा, -6x, इतना तो ठीक है। इसके बाद का देखते हैं। अब x वाला कैसा आएगा, सर 2x में 7 से कीजिए और 6 में 3x से, तो हो जाएगा -14x और प्लस का 18x। तो यही तो मैं बता रहा था गड़बड़ की हो। कितना आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, कैसे जोड़ देंगे जी, एक प्लस में एक माइनस में है, कितना आएगा यहाँ पे, प्लस का 4x आएगा। तो यहाँ पे इन्हें गड़बड़ कर रखा है, यहाँ पे गड़बड़ है, पूरा नंबर ही गड़बड़ है। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 4x आएगा, ठीक। तो ये भी गड़बड़ हो गया, ये वाला भी गड़बड़ हो गया। अब आ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, ये तो गड़बड़ था ही। इसमें 3 9 27x, अच्छा इन्हें ऐसा लिख रखा है, ये कौन था, आपकी बहन होंगी, इसको किसने बनाया है, अच्छा आपने बनाया है। 3 9 27x, और ये -3 में -x से प्लस 3x हो गया, और ये 18x² आ गया ना, इतना ठीक है आपका, -18x²। और 3 में 3 से नहीं किया गुणा, -3 से, मतलब एक अभी बचा है जिसमें x नहीं है, उससे तो करना है। तो प्लस का क्या आएगा जी, प्लस का 9 के माइनस का 9, माइनस का 9। तो यहाँ पर छूट गया था, ये छूट गया था, ये लिखा ही नहीं था आपने। अब अगला देखिएगा, थोड़ा बॉयज़ का भी देख लें, लोग बहुत खुश हो रहे हैं, ये थोड़ा खुश हो रहे हैं, थोड़ा इनका भी देखते हैं। 7 7 जा 49, 3x में -2x तो क्या होगा, -6x²। तो x² कौन लिखेगा, तो यहाँ पे इनका गड़बड़ है, यहाँ पे पावर 2 आएगा, ठीक है। और थोड़ा चेक कर लेते हैं, 7 3 जा 21x और 7 2 जा 14x, 14 में से 20, देखो यहाँ पे भी गड़बड़ कर रखा है, 21x प्लस का और माइनस का 14x, इतना तो कर सकते थे ना कम से कम। अरे बगले में थोड़ा सा लिख के ऐसे कर लेते, कितना होगा, 7x प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो यहाँ पे गड़बड़, 2 गलती। घर में पढ़ता है, ज़्यादा पढ़ता है तो इसे ज़्यादा गलती किया है, हाँ ठीक है ना। अब पता है वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसका गलती हुआ है, समर्थन तो करेगा ही ना भाई, कोई चाहिए सपोर्ट करने के लिए, है ना। अब इसको ज़्यादा देखते हैं, 82 2 जा 36 हो गया, और -3x में -5x से करेंगे कितना आएगा, वाह, ये किसका था, मतलब एकदम जज्बात हालात सब बदल दिए तुमने, है ना, कुछ भी बचा नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करें बताओ, ये हो गया 36, देखिएगा, माइनस का 6x, पहले x² कर लो, -3x में माइनस का 5x से क्या होगा, प्लस का 15x² हो गया। अब देखो इसके बाद x वाला कैसा आएगा, 18 में करो -5 से, माइनस का 90x, और माइनस का 3 में करो 2 से, माइनस का 2x, माइनस का 90x और माइनस का 2x कितना होगा, माइनस का 92x। तो तुम्हारा ये पता नहीं 8 4 क्या लिखे हो, है ना। अगला देखो, 2 में करोगे 7 से कितना आएगा, 14, ठीक है। और -6 में -4x से 20, तुम्हारा है ये, तो दोनों सेक्शन में गलतियाँ की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना क्यों बोल रहा हूँ, एक तो यहाँ पे गलती की हो और एक यहाँ पे, 2 जगह गलती होगा। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस, और यहाँ पे आएगा पावर 2। अब आ रहे हैं अगला, 6x में 7 से करो कितना आएगा, माइनस का 42x, और माइनस का 4x में करोगे 2 से तो माइनस का 8x।
तो ये तो ठीक किया है, जो भारी है उसको ठीक किया है और जो आसान है उसको गलती किया, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, है ना। बोला था ना दोनों सही में गलती किया है, ये भी पावर छोड़ा है, ये भी पावर छोड़ा है, ये मैंने छोड़ा, ये भी मैंने छोड़ा है, इसलिए बोल रहा था कि गलती तो इंसान से होती है ना। अब कौन इंसान की बात करे, वो दोनों आपस में डील कर लिया था पहले ही। आते हैं यहाँ पे, इसमें देखना 3 4 जा 12 ठीक है, 8 8 जा 64 ये भी ठीक है। अब -42x और 8 3 का 24, चलो इसको देख लो, माइनस का 42x 32x और माइनस का 8 3 का 24x, इसको ज़्यादा तो कितना आएगा, हाँ 56। किसका था ये, तुम्हारा था, तुम्हारा सही है। चलो बहुत देर बाद एक सही मिला। हाँ कौन सा, कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 2 3 6 हो गया था ना, हाँ इसको 96 कर लो, तुम्हें बोल 92x में लिख दिया था। चलो इसको देखो, अच्छा अच्छा 7 8 जा 56 ठीक है, 4 चौका 16 भी ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर नहीं, ये किसका है, तुम्हारा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर छोड़ रखा है ठीक, और यहाँ पे माइनस का 82x और ये हो जाएगा माइनस का 20, एक मिनट, माइनस का 8 चौका 32x और ये 4 4 7 28 माइनस का 28x, ये सही कर दिया है। और देखो क्या क्या है, 60x स्क्वायर, महान महान लोग हैं, है ना। इसको जोड़ कर पावर को भी जोड़ दिया, है ना, इसको भी जोड़ दिया। देख रहे हो मतलब कितना भारी भारी गलती कर रहे हैं। चलो ये हो गया, अब आ रहे हैं थोड़ा बीच में, इस पे दो, हाँ जाना है, 5 मिनट और रुक जाओ, छुट्टी करेंगे नहीं। 2 3 6 5 3 15, 1 मिनट रुक जाओ। ये भाई कौन लिखा है, ये कौन है, ये कौन लिखा था, उधर से नहीं था कोई, इधर से होगा, इधर से होगा, आप हैं, हाँ 2 3 6 ठीक है। इसके बाद कहीं एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा है, एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा है, माइनस का 10x स्क्वायर 5 10 एक्स स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे पावर 2 आएगा। अब उसके आगे देखिएगा, माइनस का 15x और प्लस का 4x माइनस का 11 ठीक है, बस इन्हें पावर में एक जगह छोड़ रखा था। अगला देखना 2 3 6, अब 5 8 40 माइनस का 40 ठीक है। अब आ रहा है 3 5 15 माइनस का 15 और प्लस का 16, आ रहा है समझ में, माइनस का 15x प्लस का 16x लिख दे रहा हूँ आप लोग समझने के लिए, प्लस का एक किसका है, चलो ठीक है। आ रहे अगले 9 पे, 2 7 जा 14 और 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर माइनस का आएगा ना। इसके आगे देखते हैं, अब x वाला 2 2 जा -4x और 6 7 जा 42x, -4x प्लस 42x कितना आएगा, प्लस का 38x, ये भी ठीक है। किसका था, हिमांशु का, बहुत बढ़िया, चलो ये भी ठीक है। अगला आते हैं 11 - x इंटू 11 + 2x, 11 में 11 से 121, अब आने एक्स स्क्वायर पे -x में +2x - 2x स्क्वायर ठीक है। 11 में करोगे 2x से 22x, 11 में करोगे -x से कितना आएगा, माइनस के 11x, 22 और -11 क्या आएगा, प्लस का 11x, ये किसका था, आपका था, बहुत बढ़िया ठीक है। अगला देखना, इसमें 3 चौका 12 और हो जाएगा 2 से 14 एक्स स्क्वायर, ये भी ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, एक्स वाला 2 चौका 8 -8x और 7 दूना 14, -8x और -14x कितना आएगा, माइनस का 22 आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है। आ रहा समझ में, अभी बताओ, अभी तो चलो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो सुधार हो जाएगा। अब तो डायरेक्ट मैंने पहले बार बना रहे हो, अब अगर बटा में जैसे कल आप लोगों को सवाल दिया गया था, वैसा सवाल आता है तो डायरेक्ट गुणा कर लोगे, जल्दी बन जाएगा थोड़ा सा। तो मैं आप लोगों को वैसा ही सवाल आज भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को वैसा ही सवाल आज भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, है ना। इस पर कहे तो डायरेक्ट बना लोगे, ये सब उसमें आएगा, ये सब उसमें आएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को इसका बोर्ड पे प्रैक्टिस करा दूँ, ये वाला दे दें, अच्छा दोनों दे देंगे मिक्स करके। जिनको जाना आप लोग जा सकते हैं, मैं आप लोगों को होमवर्क बोर्ड पर दे रहा हूँ, मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगा इसका, ठीक है। आज मैं टाइम पे भेज दूँगा, हाँ शाम को अभी भेज दूँगा अभी। तो होमवर्क बोर्ड पर दे दिया गया है, ठीक है, इसको बना के आइएगा सब लोग।